नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी बिष्ट आपका अपने फूड चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाए जाने वाले और बहुत ही सेहतमंद आटे के गरम लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये 3 से 3.5 किलो गेहूं का आटा है। ये देखिए। चलिए लड्डू बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और इसमें देसी घी डाला। देसी घी जब गर्म हो गया तब मैंने इसमें डाले हैं बादाम, और बादाम को अच्छे से मैंने फ्राई करना है। ये 400 ग्राम बादाम है। इनको अच्छे से इसमें अब फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने बादाम डाले हैं और उनको मैं फ्राई करके निकालती रहूँगी। मेरे बादाम फ्राई हो चुके हैं तो मैंने काजू डाला। काजू मैंने 300 ग्राम लिया है। इसको भी मैं अच्छे से अब इसमें फ्राई करूँगी। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से जो लड्डू हम बनाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लंबे टाइम तक हम इन लड्डुओं को फिर स्टोर कर सकते हैं और साथ ही जो इनका टेस्ट है वो भी बहुत बढ़ जाता है। जिस कढ़ाई में मैं ये लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये कढ़ाई का साइज़ बहुत बड़ा है। आप जब भी लड्डू बनाएं तो उसके लिए बड़ा ही बर्तन का इस्तेमाल करें। अब इस देसी घी में मैंने डाले हैं गोंद। गोंद घी अच्छा खासा गर्म है। गर्म घी में ही गोंद को डालना है और गोंद जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब गोंद इस तरीके से जब हम इसको गर्म घी में डालते हैं तो ये ऐसे फूलना शुरू हो जाता है। अच्छे से फ्राई करके मैं अब सारे गोंद को धीरे धीरे करके बाहर निकालूंगी। ये देखिए, मैंने जितना भी गोंद लिया था ये 200 ग्राम गोंद है और ये मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसमें मैंने डाला है कमरकस। ये 50 ग्राम कमरकस है। इसको भी मैं अच्छे से अब ऐसे फ्राई करके निकाल लूँगी। अब इसमें मैंने डाला है खसखस। ये 100 ग्राम खसखस है। खसखस को जब हम घी में फ्राई करते हैं तो उसको निकालना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने थोड़े ही घी में, मतलब जितना घी मुझे चाहिए था उतने ही घी में लास्ट में मैंने खसखस को करा और इसको मैं अब पूरा घी समेत ही कढ़ाई में से हटा दूंगी। कढ़ाई में से खाली करने के बाद मैंने दोबारा इसमें घी डाला है और घी जो है अच्छा खासा मात्रा में मैंने इसमें डाला है और इसमें अब जितना भी आटा है उसको मैं डालूंगी और आटे को अच्छे से इसमें भूनूंगी। आटे को भूनते वक्त आंच जो है बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तेज़ आंच में करेंगे तो आटा जो है वो जलने लगेगा और उसका रंग जो है बहुत जल्दी बदल जाएगा। लेकिन जब लड्डू बनकर तैयार होंगे तो वो खाने में कच्चे लगेंगे, यानी कि कच्चा आटा उसमें महसूस होगा। इसलिए इसको हमेशा मीडियम और धीमी आंच पर ही इसको लगातार भुनना है। जब भी हम गर्म लड्डू बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम आटा भुनने का ही होता है। लगातार आटे को चलाते हुए इस तरीके से भुनना है। ये देखिए, आटे का जो रंग है वो अब बदलता जा रहा है। आटे को सुनहरा होने तक भुनना है और जब आटा भुनता है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है पूरे घर में महकती है। मैंने ऐसे बीच में कढ़ाई में थोड़ा सा स्पेस बनाकर इसमें फिर देसी घी डाला है। क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें घी कम लग रहा था तो मैंने फिर घी बढ़ाया। अब इसमें आटे के साथ ही अब हम मिलाएंगे 200 ग्राम सूजी। मैंने इसमें मिलाई है। सूजी से एक करारापन लड्डुओं में आता है।
लेकिन सूजी हमने बाद में मिलानी है, जब आटा हमारा लगभग 80% जो है भुन जाए। पहले ही सूजी नहीं मिलानी, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी भुनकर तैयार होती है, लेकिन आटे को समय लगता है। आटा भुन चुका है, आटा बहुत गर्म है, साथ में सूजी भी आसानी से भुन जाएगी। ये दखनी मिर्च है, ये 50 ग्राम दखनी मिर्च है, और कहते हैं दखनी मिर्च आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसे भी मैंने पीस लिया। अब धीरे धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा करके मैं इस तरीके से पीस लूँगी। पल्स मोड में पीसना है, एकदम पाउडर भी नहीं बनाना और एकदम मोटा भी नहीं रखना। अगर ज़्यादा मोटा रहता है ड्राई फ्रूट तो लड्डू बनाने में दिक्कत होती है और लड्डू टूट जाते हैं। मैंने धीरे धीरे करके सारा ड्राई फ्रूट जो है इस तरीके से पीसना शुरू कर दिया है। मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला, कुछ ड्राई फ्रूट मैं भूल गई थी, तो फिर उसके लिए मुझे दोबारा कढ़ाई में घी रखना पड़ा। और इसमें अब मैंने डाला है किशमिश। किशमिश को अच्छे से भूनना है। ये 150 ग्राम किशमिश है। किशमिश जब हम भूनते हैं तो इस तरीके से फूलना शुरू हो जाते हैं, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे ठंडे होंगे तो ये वापस अपने थोड़े आकार में आ जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने मखाना डाला है देसी घी में। ये 250 ग्राम देसी मखाना है, और मखाने को तब तक भुनना है जब तक कि एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। लगातार मखाने को चलाते रहना है। इन लड्डुओं को बनाते वक्त मैंने कमरकस और दखनी मिर्च का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो दखनी मिर्च है, इन दोनों में ही थोड़ा कड़वापन, तीखापन होता है, तो जो बच्चे हमारे हैं वो थोड़ा इतना तीखा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। मखाने जो हैं मेरे लगभग अच्छे से भुन चुके हैं। मैंने फिर मखानों को ठंडा करके इस तरीके से पीस लिया। यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, इन सबको मैंने एक साथ रखा। अब इसमें मैंने डाला है सौंठ। ये लगभग 2.5 चम्मच सौंठ है, यानी कि सूखी हुई अदरक। अब मैं आटे में जितनी सामग्री है, जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस के रखे हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। अब इसमें मैंने मिलाया है देसी शक्कर। मैंने इसमें चीनी या बूरे का इस्तेमाल नहीं करा है, मैंने शक्कर का इस्तेमाल करा है। ये देसी शक्कर है, ये मैंने 1 किलो इसमें मिलाई है। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन जितने मेरे लड्डू बने हैं उसके लिए 1 किलो परफेक्ट है। हम बहुत ज़्यादा मीठा भी पसंद नहीं करते और फीका भी नहीं, तो ये मीडियम मीठा है। और इस तरीके से लड्डू को मैंने बांधा है। अगर लड्डू इस तरीके से बंध जाए तो इसका मतलब घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके लड्डू ना बंधे तो आप उसमें थोड़ा घी गर्म करके मिला सकते हैं मिश्रण में। और ये देखिए मेरे लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हैं। सर्दियों में लड्डू बनाना बहुत ज़रूरी होता है, सबको खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ सुबह 1 गिलास दूध के साथ ये लड्डू खाएँ तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है। बच्चों को ज़रूर ये लड्डू खिलाएं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, आप सब ज़रूर खाएं। महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।